नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो पृथ्वी है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, याद रखेंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है दोस्तों 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का, याद रखें दोस्तों 42 किलोमीटर का। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन या परिभ्रमण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन और रात। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना है परिक्रमण, याद रखें दोस्तों। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना है परिक्रमण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय है सौर वर्ष, याद रखें दोस्तों सौर वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीले कलर की दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है दोस्तों 365 दिन 6 घंटे लगभग, याद रखें दोस्तों। पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटे लगभग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इराटोस्थिनीज ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59% भाग दिखता है पृथ्वी से चंद्रमा का, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी गोल है यह कहा पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी है क्रम से 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति में होती है तथा 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपसौरिक एवं उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एफ साइड रेखा जो है कहलाती है, याद रखें दोस्तों एफ साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81, याद रखें दोस्तों। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात की अवधि समान है भूमध्य रेखा पर होती है दिन रात की अवधि समान, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात बराबर बसंत विषुव में एवं 21 मार्च को शरद विषुव में होते हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है सियाल जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं, सीमा मेटल भी कहते हैं, निफे क्रोड भी कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग है भूपर्पटी या क्रस्ट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिकॉन है 27.72%, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाल के घटक है दोस्तों सिलिका एवं एल्यूमिनियम है सियाल के घटक। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निफे बनाए दोस्तों निकेल एवं
आयरन से बना है नीफे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के नीचे द्रव्यभूत शेल है मैग्मा, याद रखें दोस्तों मैग्मा। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम या 3 सेमी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है जीव मंडल ऊर्जा का मूल स्रोत। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है लिथोस्फीयर, याद रखें दोस्तों लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है। बाह्य परत का ऊपरी भाग है एस्थेनोस्फीयर है, याद रखें दोस्तों एस्थेनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%, याद रखें दोस्तों 71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%, याद रखें दोस्तों जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई दोस्तों माउंट एवरेस्ट की है 8,848 मीटर। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई दोस्तों मारियाना गर्त की है जो कि प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर, याद रखेंगे। महासागरों की औसत गहराई है 4,000 मीटर है महासागरों की औसत गहराई, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण का कितना भाग जो है पृथ्वी पर पहुंचता है? 51% भाग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में जो है लवणता व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता है 35 प्रति हजार, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। सर्वाधिक लवणता है बांज झील की सर्वाधिक लवणता जो कि तुर्की में है जिसकी लवणता है 330%, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा जो है कहलाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा जो है कहलाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप है दोस्तों विषुवत रेखा पर है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है दोस्तों अक्षांश रेखा कहलाती है, याद रखें दोस्तों अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है, याद रखें दोस्तों देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 180 है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से जो गुजरती है कहलाती है प्रधान माध्यान्ह रेखा कहलाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जिसका निर्धारण हुआ था 1884 में वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय रेखा जो है कहलाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के मध्य दूरी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.232 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी है गोरे, याद रखें दोस्तों गोरे। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, याद रखें दोस्तों अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी पर वायु ये गैसीय फैलाव है वायुमंडल, याद रखें दोस्तों वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है 0 से 4% तक, याद रखें दोस्तों 0 से 4% तक। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार है वायुमंडलीय दाब की इकाई, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब
धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है दोस्तों वर्षा होने की। याद रखें दोस्तों, वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है वायु में जल की उपस्थिति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु है दोस्तों, गैसों का मिश्रण है वायु। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन है 0.003%। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अकेंद्रीय गैस है दोस्तों ओर्गन है। याद रखें दोस्तों। वायुमंडल में विद्यमान अकेंद्रीय गैस है ओर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। याद रखें दोस्तों, पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया 5 परतों में बांटा गया वायुमंडल को। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल है मंडल की सबसे निचली परत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती हैं सभी मौसमी घटनाएं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। याद रखें दोस्तों। क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आवेशित करता है दोस्तों ओजोन परत। याद रखें दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई को प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्का से संबंधित घटना है मध्य मंडल की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित आयन मंडल से संबंधित है रेडियो तथा संचार। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है मानसून। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून या लोटसी मानसून के कारण होती है जाड़ों के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेमी। याद रखें दोस्तों। 110 सेमी। पछुआ हवाओं से होती है दोस्तों चक्रवाती वर्षा होती है। फेरल का नियम संबद्ध है पवनों की दिशा से। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।